नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास जेनर डायोड, लिखिएगा ज़रा प्लीज़, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जेनर डायोड, देखिए ज़रा प्लीज़, जेनर डायोड को समझने से पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास जिसमें आपने इनपुट वोल्टेज V इनपुट अप्लाई किया, रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस RL, ठीक है। तो RL लोड रेजिस्टेंस है RL, उसके एक्रॉस आप क्या कर रहे हो, वोल्टेज ले रहे हो, यहाँ से जो भी आउटपुट वोल्टेज आएगा वो अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस में। तो V नॉट इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग V इनपुट इंटू RL अपॉन R प्लस RL। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए इफ़ V इनपुट इज वेरीड, अगर इनपुट वोल्टेज वेरी होता रहे तो क्या आउटपुट वोल्टेज वेरी होगा? हाँ, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इफ़ इनपुट वोल्टेज इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज विल आल्सो increase. If input voltage decrease, output voltage will also decrease. Output voltage is depending upon the variation of input voltage. Second case हम ऐसा बोले, if RL is varied, मतलब लोड रेजिस्टेंस को वेरी करते जाओ, लोड रेजिस्टेंस वेरी होगा तो भी हमारे पास आउटपुट वेरी होगा। इसका मतलब ये है क्या कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज इज वेरीड। लेकिन कई सारी एप्लीकेशन ऐसी होती है जहाँ पे हम क्या समझाना चाहते हैं, हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर इनपुट वोल्टेज को वेरी कर रहे हो तो आउटपुट वोल्टेज वेरी हो रहा है, RL को वेरी कर रहे हो तो भी आउटपुट वोल्टेज वेरी हो रहा है। लेकिन कई सारी ऐसी एप्लीकेशन होती है जहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, वोल्टेज कांस्टेंट चाहिए होता है। अगर वोल्टेज वेरिएबल करता रहेगा तो उस डिवाइस के ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा या फिर उसका लाइफ टाइम क्या हो सकता है, कम हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर में पुराने ज़माने में एक हमारे पास रेफ्रिजरेटर के ऊपर बॉक्स लगाया जाता था, उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर कहते हैं। जो हमारे पास घर में सप्लाई आती है, अगर वो 230 वोल्ट आ रही है तो 230 वोल्ट 228 वोल्ट 232 वोल्ट वोल्टेज का स्लाइटली वेरिएशन होता रहता है। तो उस स्लाइटली वेरिएशन के कारण रेफ्रिजरेटर का ऑपरेशन क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। तो उसके लिए उसके ऊपर एक वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्किट लगाया जाता था जो वोल्टेज को स्टेबल मेंटेन करता था। आजकल जो रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उनमें ये इनबिल्ट होता है, ऊपर से लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के ऐसी बात है कि कई सारी एप्लीकेशंस है, कई सारी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है जहाँ पर हमारे पास वोल्टेज जो है रेगुलेट रहना चाहिए, किसी भी जगह पे वोल्टेज कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेटर, व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर का क्या मतलब होता है? वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये है कि आपकी मर्जी आए जितना इनपुट वोल्टेज वेरी करते रहो, RL वेरी करते रहो, लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज एंड RL। तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट of variation of input voltage and load resistance RL, करेक्ट। इनपुट वोल्टेज और इनपुट लोड रेजिस्टेंस के वेरिएशन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे अगर ऐसे सर्किट में हमारे पास आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहे तो उसी सर्किट को हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बोलते हैं। अब हम इसको जेनर डायोड में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जेनर डायोड में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जेनर डायोड को यूज़ करके हम एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट कैसे डिज़ाइन करेंगे? जेनर डायोड को क्या करो, इसके अगर पैरेलल में यूँ कनेक्ट कर देते हो तो ये सर्किट जो है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरह काम करेगा। इसके अक्रॉस वो आउटपुट वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे इनपुट वेरी करे या RL वेरी करे, कोई सा भी रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस वेरी करे या इनपुट वेरी करे, आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो अब क्वेश्चन ये है कि जेनर डायोड कैसे वोल्टेज रेगुलेट प्रोवाइड करता है, कैसे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है, वो हमें देखना है। तो जेनर डायोड का सिंबल इस तरह से होता है, डायोड होता है
देखो डायोड का सिंबल ऐसा क्यों है, डायोड का सिंबल ऐसा है इसलिए क्योंकि हमारे पास एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउड होती है। ये जो ये है एरो शो करता है, ये हमें क्या शो करता है, एरो शो करता है कि एनोड टू कैथोड करंट कैन बी फ्लोड एंड कैथोड टू एनोड करंट कैन बी फ्लोड। तो यहाँ पर एक दीवार खड़ी कर दो, तो इस तरह से ये सिंबल बना हुआ है। हाँ, अब इसमें जेड की फॉर्म बना दो तो ये क्या बन जाएगा, जेनर डायोड बन जाएगा, करेक्ट। तो जेनर डायोड का सिंबल ये है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जेनर डायोड कनेक्ट कर देते हैं। जेनर डायोड कैसे कनेक्ट किया गया है वो देखो, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, तो कैथोड पे पॉजिटिव आ रहा है और एनोड पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। जब एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, रिवर्स बायस कंडीशन होती है। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट डिज़ाइन करने के लिए जेनर डायोड का यूज़ किया गया और जेनर डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया गया। तो रिवर्स बायस कंडीशन में ये कैसे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा वो डिस्कस करते हैं। देखिए ज़रा प्लीज़, वीडियो पॉज करके लिख दीजिएगा इसको और आगे समझिए ज़रा प्लीज़। देखिए इसमें आप एक साथ कंसेप्ट समझ सकते हो, फिर वीडियो पॉज करके फिर जो बचा हुआ है वो भी लिख सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो जैसे ही आपकी इच्छा हो। अब देखिए ज़रा प्लीज़, यहाँ पर हमारे पास जेनर डायोड का क्या रोल है। आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होती है, करंट, वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास करंट, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आती है, जब आप फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हो, जब तक कि कट इन वोल्टेज नहीं आते तब तक स्मॉल करंट फ्लो हो जाती है और कट इन वोल्टेज के बाद लार्ज करंट फ्लो होती है, ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ करंट। तो ये नॉन लीनियर फॉरवर्ड बायस में रहता है। अब रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड में कैसा रहता है, रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड में बढ़ाते जाते जब बढ़ाते जाते कब तक बढ़ाते जाते हैं, जब तक कि ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं आ जाए। ब्रेकडाउन वोल्टेज को अपन क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज भी बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सडनली हमारे पास चार्ज कैरियर्स का इंक्रीमेंट हो जाता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ हाई करंट के कारण यहाँ पर हाई एकदम से सडनली हाई करंट फ्लो होने के कारण डिवाइस क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। और डिवाइस डैमेज होने के लिए हम हमेशा चाहते हैं कि रिवर्स वोल्टेज कभी भी ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास डिवाइस डैमेज हो जाएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड है उसमें क्या कर रहे हैं, स्लाइटली कंस्ट्रक्शन में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, डोपिंग लेवल का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। डोपिंग लेवल को इस तरह से मॉडिफिकेशन किया जाए कि ये जो स्लोप है, ये स्लोप कैसा बन जाए, एकदम शार्प बन जाए। ये स्लोप जो है एकदम शार्प बन जाए। तो पहली बात तो क्या चेंज हुआ, ये पीएन जंक्शन डायोड का है हमारे पास स्लोप, और ये स्लोप ब्लैक वाला पार्ट जो हमें शो कर रहा है ये किसका है, जेनर डायोड का। यहाँ पे शार्प जो है वेरिएशन होता है इस तरह से हमारे पास, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखो, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, करंट तो वेरी कर रही है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जेनर डायोड में ये हो गया, एक तो वेरिएशन ये हुआ, ठीक है। किस तरह से वेरिएशन करेंगे डोपिंग लेवल का मॉडिफिकेशन, वो हमारी कंस्ट्रक्शन पे नहीं डिपेंड करना, हमें नहीं सोचना, ठीक है, डोपिंग लेवल का मॉडिफिकेशन करना। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक करंट लिमिटर सर्किट लगा दिया जाए या करंट लिमिटिंग डिसाइड की जाए कि इससे ज़्यादा करंट फ्लो होने पे जेनर डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पास जैसे मान लीजिए कि आपने जेनर डायोड डिज़ाइन किया, ठीक है, डिज़ाइन कितने का किया, एग्जाम्पल के लिए P इक्वल टू क्या होता है, VI जेनर वोल्टेज इंटू मैक्सिमम जेनर करंट IZM। मान लीजिए कि आपने 2 मिलीवाट का जेनर डायोड डिज़ाइन किया, 2 मिलीवाट का है और 5 वोल्ट तक वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो मैक्सिमम जेनर करंट कितनी फ्लो हो सकती है इसमें से, मैक्सिमम जेनर करंट फ्लो हो सकती है 2/5, दैट इज 0.4 मिली एम्पियर। तो हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा रहे हैं कि हमें एक ऐसा जेनर डायोड बनाना है जिसमें हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रेटिंग
0.4 मिली एम्पियर तक मैक्सिमम करंट सहन कर सकता है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो हम हमेशा क्या करेंगे, कोशिश कि इसमें मैक्सिमम करंट को लिमिट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा करंट फ्लो होने ही नहीं देंगे, इससे ज़्यादा करंट फ्लो होने ही नहीं देंगे तो जेनर डायोड डैमेज नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे ऑपरेट करा रहे हैं, देखिए ज़रा प्लीज़। जेनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसलिए ऐसे ऑपरेट करा रहे हैं कि जैसे देखिएगा कि हमारे पास जेनर डायोड को क्या करना, हमें रिवर्स बायस करना है। जेनर डायोड को हमें क्या करना है, रिवर्स बायस करना है, और रिवर्स बायस करने के लिए एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव कर देते हैं। उसमें दो केसेस हो सकते हैं, यदि रिवर्स वोल्टेज जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज या जेनर वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, जेनर डायोड के रेस्पेक्ट में जेनर वोल्टेज भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जेनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, दीज ऑल आर सेम थिंग। तो अगर मान लीजिए रिवर्स वोल्टेज को जेनर वोल्टेज से कम रखते हो, तो जेनर वोल्टेज से कम रखते हो तो हमारे पास जो करंट अप्रोक्सीमेटली कितनी फ्लो हो रही है, अप्रोक्सीमेटली जीरो करंट, अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया, जीरो करंट फ्लो होगी। जीरो का मतलब क्या हो गया, ये जेनर डायोड किसकी तरह काम कर रहा है, ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे एनोड हमारे पास नेगेटिव है और कैथोड कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अब देखो ज़रा प्लीज़, अब अगर हम रिवर्स वोल्टेज को जेनर वोल्टेज से ज़्यादा या उसके बराबर कर देते हैं, जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज को जेनर वोल्टेज से ज़्यादा या फिर उसके बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें क्या होगा, शार्प रिडक्शन हो रहा है, ये जो स्लोप है इसका शार्प रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो कहाँ तक लिमिट कर दो, I इज़ लिमिटेड अप टू IZM, करंट को लिमिट कर दो IZM मैक्सिमम जेनर करंट तक, ताकि उसके बाद आगे करंट बढ़े ही नहीं और जेनर डायोड डैमेज हो ही नहीं, साथ ही साथ हमें क्या मिल जाए, कांस्टेंट वोल्टेज मिल जाए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी जेनर वोल्टेज। अब उसके लिए ध्यान दीजिएगा, एनोड क्या होगा, नेगेटिव, और कैथोड वाली टर्म क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, माइनस प्लस। इस तरह से साइन लगाओगे, साइन लगाने में बहुत ध्यान रखना, किधर माइनस लगाना है, किधर प्लस लगाना है। इसका मतलब ये है कि जेनर डायोड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट इफ रिवर्स वोल्टेज इज मेंटेन ग्रेटर देन इक्वल टू जेनर वोल्टेज एंड करंट इज लिमिटेड अप टू द मैक्सिमम जेनर करंट। करंट को क्यों लिमिट कर रहे हैं, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होगी तो जेनर डायोड भी डैमेज हो जाएगा, उसका भी हाल किसके जैसा हो जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड के जैसा। तो फिर वो नहीं चाहते हम। तो ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो मॉडिफिकेशन करने हैं, एक तो यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्शन में मॉडिफिकेशन करना है, दूसरा हमें क्या करना है, मैक्सिमम जेनर करंट को लिमिट करना है। तो मैक्सिमम जेनर करंट एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप 5 वोल्ट चाहते हो और जेनर डायोड की रेटिंग 2 मिलीवाट है तो हमारे पास 0.4 मिली एम्पियर तक करंट आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या डिज़ाइनर होते हैं वो हमारे पास अलग अलग रेटिंग के लिए जेनर डायोड डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जेनर डायोड की मैक्सिमम पावर रेटिंग कितनी है, 2 मिलीवाट, और मैक्सिमम जेनर करंट कितनी है, 0.4 मिली एम्पियर। तो अकॉर्डिंग टू आप अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हो, 3 मिलीवाट का, 4 मिलीवाट का, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जेनर डायोड किसकी तरह काम करता है, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो ये लिख दीजिएगा आप प्लीज़। तो यहाँ पे हमने क्या दो मॉडिफिकेशन किए जेनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड में, ये दो मॉडिफिकेशन एग्जांपल, उसके बाद ये लिख दीजिएगा और डायग्राम बनाइए और उसके बाद वीडियो पॉज करके ये पूरा लिखिए, फिर स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं वो लिखिए, फटाफट स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट में लिखिएगा जेनर डायोड will act as voltage regulator or constant voltage source if reverse voltage is maintained greater than equal to breakdown voltage और जेनर वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ जेनर डायोड current is limited up to the maximum zener current value
current is limited up to the maximum Zener current value IZM, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे और समझते हैं, इतना लिख दिया होगा आपने। अब इसको और ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए उससे पहले आप फटाफट। In the given circuit, RL की जगह R लिख दिया हमने। ये क्वेश्चन लिखिए, in the given circuit, if it is to be operated as voltage regulator circuit, of voltage regulator circuit to provide constant voltage of 10 volt across the load, then which value of input is suitable for proper operation of circuit assume V input $10 volt, sorry 15 volt and 25 volt। देखिए इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए, हमें क्या करना है, ये जो सर्किट दिया हुआ है इसको वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट की तरफ प्रोवाइड करना है, ऑपरेट करना है, जो कितना आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करे, हमारे पास 10 वोल्ट का आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करे। मतलब जो वी नोड है वो किसके बराबर हो, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वो वी जेड के बराबर हो। वी नोड किसके बराबर हो, वी जेड के बराबर हो। तो वी जेड या वी नोड हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हैं कि हमारे पास जेनर डायोड में ब्रेकडाउन कितने वोल्ट पे होना चाहिए, 10 वोल्ट पे होना चाहिए, ठीक है। जब ब्रेकडाउन होगा तभी तो ये किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा। तो हम यहाँ पर वी जेड इक्वल टू वी नॉट इक्वल टू कितना दे रखा है हमने, 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ये लोड के अक्रॉस है, देन विच वैल्यू ऑफ इनपुट इज सुटेबल फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनपुट 15 वोल्ट देते हैं या 25 वोल्ट देते हैं, दोनों में से कौन सा इनपुट जो है सर्किट को सूटेबली ऑपरेट कराएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो, इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, खुद कर सकते हो तो करिएगा, नहीं तो फिर समझिए। देखिए सर जरा प्लीज़ कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जेनर डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट कराना है, और रिवर्स बायस में यहाँ पे जेनर वोल्टेज कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए, ताकि ये क्या हो सके, ब्रेकडाउन हो सके। अगर ब्रेकडाउन नहीं होगा, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम होगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। हाँ, रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज़्यादा या इक्वल होगा तो किसकी तरह काम करेगा, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की तरह। तो हम क्या चाहते हैं कि जेनर वोल्टेज कितना प्रोवाइड करें, आउटपुट 10 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे जेनर डायोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज पहुँचना चाहिए, रिवर्स बायस में 10 वोल्ट पहुंचना चाहिए, कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव। तो यहाँ पे 10 वोल्ट पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे 10 वोल्ट पहुंचने के लिए इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 वोल्ट का इनपुट अप्लाई कर दो तो यहाँ पे 10 वोल्ट ही पहुँचेगा, नहीं भाई साहब, यहाँ बीच में रेजिस्टेंस भी तो है, रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा क्या, ठीक है। तो हम कैसे पता करें,
हाउ टू फाइंड आउट वोल्टेज appearing across the Zener diode। तो क्या करते हैं, ये हम थेवेनिन की तरह पता करते हैं। थेवेनिन में क्या करते थे, ओपन सर्किट वोल्टेज पता करते थे, है ना। ओपन सर्किट वोल्टेज पता करने के लिए जो भी डिवाइस है उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। देखो ज़रा प्लीज़, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, VZ चाहिए 10 वोल्ट, है ना, कम से कम 10 वोल्ट चाहिए। आर, यहाँ पे भी आर। तो देखो ज़रा प्लीज़, अब वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ। यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ओपन सर्किट है, तो आधा वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आधा वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो जाएगा, V इनपुट बाई 2, V इनपुट बाई 2। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस कितना एम्पीयर होगा, VZ इक्वल टू V इनपुट बाई 2। कहने का मतलब ये है कि V नॉट इक्वल टू VZ इक्वल टू V इनपुट, वोल्टेज डिवीजन रूल, R अपॉन R प्लस R, कितना एम्पीयर होगा, V इनपुट बाई 2। ठीक है, अब हमारे पास इफ इनपुट आपने कितना ले लिया, 15 वोल्ट, तो VZ कितना होगा, VZ होगा 15/2, दैट मीन 7.5 वोल्ट। और दूसरा है आपके पास, अगर आपने इनपुट 25 वोल्ट दे दिया तो आपके पास VZ इक्वल टू क्या होगा, 25/2, दैट मीन 12.5 वोल्ट। अब मुझे ये बताओ कि कौन से वोल्टेज के लिए हमारे पास जेनर डायोड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर आप 15 वोल्ट यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे 15 वोल्ट यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा, 7.5 वोल्ट पे तो ब्रेक डाउन होना ही नहीं है। 7.5 वोल्ट तो यहाँ होगा लगभग, और 7.5 वोल्ट रिवर्स वोल्टेज जो है जेनर वोल्टेज से कम है। रिवर्स वोल्टेज अगर जेनर वोल्टेज से कम है तो हमारे पास क्या होगा, ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये तो वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट की तरह काम करेगा ही नहीं। इनपुट वोल्टेज आपके पास कितना होना चाहिए, अगर 25 वोल्ट है तो 25 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना वोल्ट पहुँचेगा, 12.5 वोल्ट। 12.5 वोल्ट का मतलब 10 वोल्ट या 10 वोल्ट से ज़्यादा वाला, 10 वोल्ट या 10 वोल्ट से ज़्यादा वाला जो भी पार्ट होगा वहाँ पे तो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो किसकी तरह काम करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा। कुल मिला के बात ये है कि वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करने के लिए कौन सा इनपुट सेलेक्ट करना पड़ेगा, 25 वोल्ट। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे 10 वोल्ट पहुँचाना है तो कम से कम यहाँ पे कितना होना चाहिए, 20 वोल्ट होना चाहिए, ताकि ये क्या हो सके, ब्रेक डाउन हो सके। तो हमारे पास ये ब्रेक डाउन होके क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा वोल्टेज रेगुलेटर की सर्किट की तरह। ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे नहीं कि इनपुट बहुत ही कम देना है, यहाँ पे 1 वोल्ट दे दिया, यहाँ पे 1 वोल्ट दे दिया और हम चाह रहे हैं कि आउटपुट पे 10 वोल्ट आए। ऐसा नहीं होगा, भगवान कोई जादू नहीं होता। कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास इनपुट तो कम से कम इतना दो कि जेनर डायोड क्या हो सके, भी ब्रेक डाउन में जाए और वहाँ पे जाके ब्रेक डाउन में ऑपरेट होके कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज सोर्स की तरह काम करे। ये एग्जांपल आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको अगर ब्रेक डाउन करना है तो इनपुट वोल्टेज भी कम से कम इतना देना पड़ेगा ताकि वो ब्रेक डाउन हो सके। तो मिनिमम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितना चाहिए, 20 वोल्ट तो देना ही पड़ेगा इस केस में। इस केस में तो 20 वोल्ट तो देना ही पड़ेगा ताकि यहाँ कितना पहुँचे, 10 वोल्ट पहुँचे। ठीक है, लिखिए ज़रा प्लीज़ फटाफट इसको। इसके ऊपर बेस्ड इक्वेशन लिखिएगा फटाफट। क्वेश्चन क्या है, 4A 8 वोल्ट 400 मिलीवाट जेनर डायोड फाइंड आउट द रेंज ऑफ input voltage for safe and proper operation for the given circuit below। ये जो सर्किट गिवन है इसमें R बराबर 80 ओम दिया हुआ है, ये दिया हुआ 80 ओम, 220 वोल्ट 80 ओम, R इक्वल टू 80 ओम और RL इक्वल टू 220 ओम दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और VZ इक्वल टू V नॉट, जेनर वोल्टेज कितना है हमारे पास, जेनर वोल्टेज है आपके पास
VZ 8 वोल्ट, तो जेनर वोल्टेज आप लिख सकते हो VZ बराबर 8 वोल्ट। ठीक है, V0 बराबर कितना 8 वोल्ट। ये हमारे पास डेटा गिवन है, उससे हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू या तो आप डिराइव करके सेम पिछले वाले तरीके से निकाल सकते हो या फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो। वैसे फार्मूला रटने की ज़रूरत है नहीं, बिल्कुल ओपन सर्किट करना है। ओपन सर्किट करने से मिनिमम वैल्यू आ जाएगी और IZM रखने से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे पुट करिए ज़रा प्लीज़ वैल्यू। V0 कितना 8 इंटू 1 प्लस R कितना है 80 अपॉन 220। सॉल्व दिस और ये आ जाएगा लगभग 10.90 वोल्ट। ये इनपुट की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू। वे इनपुट मैक्सिमम वैल्यू, वे इनपुट मैक्सिमम का हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो IZM चाहिए, तो IZM जो है हमेशा पावर रेटिंग से पता कर सकते हो। VZ into IZM, IZM इक्वल टू क्या होगा VZ अपॉन PZ अपॉन VZ। PZ दैट इज कितना है पावर रेटिंग 400 मिलीवाट, 400 मिलीवाट, और वोल्टेज कितना है 8 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 50 मिली एम्पियर। करंट कितनी आ जाएगी 50 मिली एम्पियर। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 50 मिली एम्पियर आ गई। IL कितनी होगी, IL बताओ। IL होगी V0 अपॉन RL। V0 8 है और 8/220, जो भी करंट आएगी वो क्या होगी IL होगी। यहाँ पे V इनपुट मैक्सिमम वाले में फॉर्मूले में रख दीजिए इन सब की वैल्यू। V इनपुट मैक्सिमम क्या होगा IZM प्लस IL इंटू R प्लस V0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करंट मिली एम्पियर में है ना, करंट मिली एम्पियर में तो आप ऐसा लिख सकते हो, पॉइंट एम्पियर में ऐसा लिखोगे 0.05 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे भी एम्पियर में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिर वैल्यू पुट करिएगा। क्या आएगा देखिएगा, वी इनपुट मैक्सिमम क्या वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करिए ज़रा प्लीज़। ये आ रहा है 36.36 मिली एम्पियर। दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 0.036 मिली एम्पियर। इसको यहाँ रखोगे 0.05 प्लस 0.036 इंटू R कितना है 80 प्लस 8 वोल्ट, ये आ जाएगा 14.90 वोल्ट। ये हमारे पास इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब इनपुट की रेंज क्या होनी चाहिए, इनपुट वोल्टेज 10.9 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए और 14.90 वोल्ट से कम होना चाहिए। तो इनपुट वोल्टेज की रेंज हमारे पास 10.90 वोल्ट और 14.90 वोल्ट ये होनी चाहिए। समझ गए, लिखो जरा फटाफट। फिर दूसरा केस करते हैं जिसमें हमारे पास इनपुट फिक्स रखेंगे और RL को वेरिएबल बनाएंगे। केस सेकंड लिखिएगा जरा प्लीज। इफ RL is varied and V input is fixed, तो हमें इस बार RL मिनिमम और RL मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है। RL मिनिमम और RL मैक्सिमम का मतलब क्या है वो समझते हैं पहले। ठीक है, क्यों निकाल रहे हैं हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। RL मिनिमम जो होगी ना, वैसे एक बात बताइए IL किसका रेशियो होगा। हमारे पास ये सर्किट है जहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज VZ है, कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, रिवर्स बायस में कनेक्टेड। तो यहाँ से क्या करंट फ्लो होगी, IL फ्लो होगी। ठीक है, IL किसका रेशियो होगा, V0 अपॉन RL का। IL रेशियो होगा V0 अपॉन RL का। अब RL की वैल्यू वेरिएबल है, अगर RL मिनिमम है तो IL मैक्सिमम होगी, ठीक बात। और अगर RL मैक्सिमम है तो IL मिनिमम होगी, ठीक बात। तो
हम देखते हैं सबसे पहले आर एल मिनिमम की वैल्यू के बारे में। आर एल मिनिमम है ना, तो एक बात समझिए ज़रा प्लीज़, आर एल मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाए? फाइंड आउट आर एल मिनिमम। मिनिमम वैल्यू कभी भी पता करने का एक ही तरीका है, आप हमेशा क्या करो, ओपन सर्किट कर दो। सर्किट को क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, चाहे वो इनपुट मिनिमम हो या हमारे पास आर एल मिनिमम हो। ओपन सर्किट कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज वी नॉट रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आर एल की जगह क्या लिख दोगे, आर एल मिनिमम लिख सकते हो। आर एल मिनिमम कैसे रहेगा, देखो ज़रा प्लीज़ एक बात समझिएगा, अगर इसको ओपन सर्किट कर देते हैं तो करंट यहाँ से तो जाएगी नहीं, तो सारी मैक्सिमम करंट कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, आई एल मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब करंट यहाँ से जाएगी ना, तो करंट मैक्सिमम यहाँ से जा रही है तो आर एल क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसा हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ज़रा प्लीज़, वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट इक्वल टू होगा वी इनपुट इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। आर एल से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या होगा, वी इनपुट इंटू 1/1 प्लस आर बाई आर एल। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस आर बाई आर एल इज़ वी इनपुट अपॉन वी नोड। ठीक है, तो आर एल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आर एल ऐसे पता कर सकते हैं, आर बाई आर एल वी इनपुट माइनस वी नोड अपॉन, माइनस आ जाएगा अपॉन वी नोड। तो इसको उल्टा कर दें, रेशियो को उल्टा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर एल इक्वल टू वी नोड अपॉन वी इनपुट माइनस वी नोड इनटू आर। ये आर एल की जो वैल्यू आएगी, ये कैसी वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, आर एल मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब सेकंड फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट आर एल मैक्सिमम। आर एल की मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, देखो आर एल की मैक्सिमम वैल्यू ऐसे पता कर सकते हो भाई साहब कि मैक्सिमम वैल्यू का वैसे लेना देना क्या है यहाँ पर वो समझते हैं। अगर आर एल मैक्सिमम होगा तो आई एल क्या होगा, मिनिमम। देखो ज़रा प्लीज़, आई एल क्या होगा, मिनिमम होगा, अगर आर एल मैक्सिमम सेलेक्ट करते हो, सही बात। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ज़रा प्लीज़, इनपुट करंट वैसे है क्या, इनपुट करंट है वी इनपुट माइनस वी नॉट अपॉन आर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वी इनपुट भी फिक्स है इस केस में, आउटपुट भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, केवल वेरिएबल आर एल है। तो इनपुट करंट तो क्या है, फिक्स हो गई। ठीक है, इनपुट करंट फिक्स हो गई, तो अगर इनपुट करंट मान लीजिए फिक्स हो गई, मान लीजिए ये 10 मिली एम्पेयर आ रही है और यहाँ पे आई एल मिनिमम जा रही है 1 मिली एम्पेयर, तो बाकी 9 मिली एम्पेयर किधर जाएगी, वो तो आई जेड से जाएगी, आई जेड एम मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मिनिमम करंट इधर जाएगी तो मैक्सिमम करंट जीनर में जाएगी, और अगर वो मैक्सिमम जीनर में जाने वाली करंट लिमिटिंग वैल्यू से बढ़ गई तो जीनर डायोड क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इधर मिनिमम वैल्यू जाने पर जीनर डायोड में हमारे पास मैक्सिमम करंट जाएगी, तो उसको हम नहीं जाने देना चाहते। तो कहने का मतलब ये है कि आई इनपुट तो फिक्स है भाई साहब, और आई इनपुट फिक्स है तो आई जेड एम क्या होगा, आई इनपुट माइनस आई एल मिनिमम। आई एल मिनिमम होगी तो आई जेड मैक्सिमम होगी। तो हमारे पास आई एल मिनिमम कितना रखा जाए कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जीरो कर दो तो बेचारी सारी सारी इनपुट करंट किस में से चले जाएगी, जीनर डायोड में चली जाएगी, तो फिर तो कोई बात ही नहीं। ऐसा तो मत करना, ठीक है। तो बेचारे पे तो अत्याचार हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक। हमें ऐसा रखना है कि भाई साहब वो सेफ ऑपरेट करे, है ना, ऑपरेट तो कर रहा है बेचारा, सेफ ऑपरेट करे, ठीक। आई जेड एम, तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता करें आर एल की, आर एल की वैल्यू आपको क्या करना है, आई एल मिनिमम कहाँ से पता करोगे, आई एल मिनिमम यहाँ से पता करोगे, आई इनपुट माइनस आई जेड एम यहाँ से पता कर लोगे, और आर एल मैक्सिमम जो होगा वो वी इनपुट अपॉन आर एस, वी आउटपुट अपॉन आर एल मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से आर एल मैक्सिमम पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड पार्ट। तो इससे रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लिखो पहले इतना।
इसको लिख दिया हो तो अगला क्वेश्चन लिखिए ज़रा प्लीज़, इसी से रिलेटेड। डिज़ाइन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट to get load voltage of 5 volt assume IL lies between 100 milliampere to 500 milliampere. यही दिया हुआ है और इस सर्किट को हमें डिज़ाइन करना है। ये सर्किट है, इस सर्किट के लिए ये क्वेश्चन में गिवन है अभी तक का डेटा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ज़रा प्लीज़, हम कैसे पता करें सर्किट को डिज़ाइन द वोल्टेज रेगुलेटर। पहले इसका मतलब समझिए, इसने कहीं पर भी आरएल की वैल्यू नहीं पूछी है, वोल्टेज रेगुलेटर को डिज़ाइन करना है। वोल्टेज रेगुलेटर को डिज़ाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पावर रेटिंग चाहिए। वोल्टेज रेगुलेटर की पावर रेटिंग क्या होता है, VZ इंटू IZM। VZ इसने बोल रखा है कि कितना वोल्टेज सेट करना है लोड के अक्रॉस, 5 वोल्ट, ये तो 5 दे रखा है। अल्टीमेटली हमें क्या पता करना है, IZM पता करना है। IZM कहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास, IZM तब मिलेगा जब हमें क्या मिलेगा, RL मैक्सिमम मिलेगा, है कि नहीं। यहाँ से पता करते हैं, तो देखिए ज़रा प्लीज़, RL मैक्सिमम की वैल्यू निकालते हैं। RL की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू कहाँ से आएगी, सॉल्यूशन कर रहे हैं। RL मैक्सिमम इज़ 5 वोल्ट है अपॉन IL मिनिमम। 5 वोल्ट, IL मिनिमम कितना है, 100 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ 5000 अपॉन 100 50 ओम। RL मिनिमम क्या होगा, RL मिनिमम होगा V0 अपॉन IL मैक्सिमम। दोनों की वैल्यू निकाल के रख दो, क्या पता कहाँ काम आ जाए। ये है 500 मिली एम्पियर, तो 5000 अपॉन 500 10 ओम आ गया, ठीक है। तो RL की रेंज क्या होगी, 10 ओम से 50 ओम के बीच में हमारे पास RL की रेंज होगी। अब साथ ही साथ ये भी पूछे कि अगर मान लो, वैसे तो R की वैल्यू नहीं पूछी है क्वेश्चन में, लेकिन अगर R की वैल्यू पूछ ले तो कैसे कैलकुलेट करोगे। ये R नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, RL की रेंज आ गई, R नहीं दिया हुआ है। R फाइंड आउट करना जरूरी है। कैसे फाइंड आउट करना है, देखो ज़रा प्लीज़, हमें क्या फाइंड आउट करना है, IZM। उल्टा चले, यहाँ से देखो IZM हमें कैसे मिलेगा, IZM मिलेगा, IZM यहाँ से लिख रहे हैं, देखिएगा ज़रा प्लीज़। IZM हमें मिलेगा I इनपुट माइनस IL मिनिमम, ऐसे ही ना। IL मिनिमम कितना दे रखा है भाई साहब इसने, 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर के केस में या तो यूनिट लगा दो या फिर ध्यान रखो, है ना आप, ठीक है। I इनपुट माइनस 100 एम्पियर। अब क्वेश्चन ये है, I इनपुट कैसे पता किया जाए। I इनपुट तो आप एक तरीके से पता कर सकते हो, ये हटा रहे हैं ना ये वाला पोर्शन, थोड़ा वीडियो पॉज करके पहले लिख दीजिएगा। I इनपुट कहाँ से पता कर सकते हो, I इनपुट कैसे पता करोगे। I इनपुट तो ये है हमारे पास, I इनपुट होगी V इनपुट माइनस V0 अपॉन R। I इनपुट पता करना है, देखो क्लू मिल रहा है। IZM पता करना है, क्या पता करना है, सबसे पहले पावर रेटिंग के लिए आपको क्या पता करना है, IZM, ठीक है। IZM के लिए आपको क्या पता करना है, I इनपुट, और I इनपुट देखते हैं क्या करना है, V इनपुट माइनस V0 अपॉन R। तो यहाँ से इसके लिए तो R पता करना है, देखो एक नया क्लो आ गया, R पता करना है, क्योंकि R की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। R की वैल्यू कैसे पता करें, देखो इस फॉर्मूले से, RL मिनिमम वाला फॉर्मूला क्या है,
आर एल मिनिमम वाला फॉर्मूला है हमारे पास वी नॉट अपॉन वी इनपुट माइनस वी नॉट इंटू आर। आर कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से आर कैलकुलेट करो, इसको हटा देते हैं। आर क्या आएगा, वी नॉट है हमारे पास, 5 वोल्ट की डिज़ाइनिंग चाहिए थी। इनपुट कितना दे रखा है, इनपुट क्वेश्चन में दे रखा है, 1 मिनट बताते हैं आपको। इनपुट 12 वोल्ट दे रखा है, लिख दीजिएगा प्लीज़। इट इज़ 12 वोल्ट। 12 माइनस 5 इंटू आर। आर एल मिनिमम कितना था, 10 ओम था। आर बराबर 7 इंटू 10 बाई 5, इट इज़ 14 ओम। आर कितना आ गया, 14 ओम आ गया। आर 14 ओम आ गया, इसलिए आई इनपुट क्या होगा बताओ, वी इनपुट माइनस वी नॉट अपॉन आर, दैट इज़ वी इनपुट है 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 14, ये आ गया 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर का मतलब 500 मिली एम्पियर। अब वहाँ से देखो जहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ से इक्वेशन, इसको फर्स्ट लिख दो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या होगा, आई जेड एम इक्वल टू आई इनपुट माइनस आई एल मिनिमम, दैट इज़ 500 मिली एम्पियर माइनस 100 मिली एम्पियर बराबर 400 मिली एम्पियर। अब पावर रेटिंग निकालनी है। पावर रेटिंग क्या होगी, वी जेड इंटू आई जेड मिनिमम मैक्सिमम। वी जेड कितना है 5 वोल्ट, आई जेड 500 मिली एम्पियर, 400 मिली एम्पियर है ना, तो ये जो होगा 2000 मिली वाट। 2000 मिली वाट का मतलब 2 वाट, 2 वाट। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस तरह से हम वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। मतलब जेनर डायोड की हमें रेटिंग निकालनी थी। रेटिंग का मतलब ये पावर रेटिंग, पी जेड की वैल्यू चाहिए और आई जेड की वैल्यू, आई जेड एम की वैल्यू चाहिए। तो आई जेड एम की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखा कि किस पे डिपेंड करती है, इनपुट करंट पे। इनपुट करंट निकालने के लिए हमने देखा किस पे डिपेंड करती है, आर पे। तो आर कैलकुलेट किया, फिर वापस इनपुट करंट, फिर वापस यहाँ रखा, तब जाके हमारे पास क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल ईजी है। आपको जो फाइंड आउट करना है वो देखो कि वो कहाँ से ऑब्टेन किया जा सकता है। फिर देखो कि वो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, उसको फाइंड आउट कर लो। नहीं मिलता है तो उसकी वैल्यू और किस पे डिपेंड कर रही है, वो फाइंड आउट कर लो। अल्टीमेटली मिलेगा तो मिलेगा। ये हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन करने का तरीका होता है। ठीक है, लिखिए ज़रा प्लीज़ फटाफट।